सरासरी वो सब महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद इसलिए है कि धारावी के अंदर शिवसेना के विभाग प्रमुख भास्कर शेट्टी जी का जन्म दिवस है। और जन्म दिवस कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है कि भास्कर शेट्टी खुद भी जो है एक विशेष पर्सनैलिटी है। और आज के जन्मदिन को लेकर के कुछ सवाल हम भास्कर शेट्टी जी से जानना चाहेंगे। भास्कर शेट्टी जी, वैसे तो जन्मदिन आपका हर साल ही आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल का एक जल्लोष है वो थोड़ा विशेष दिखाई देगा। जल्लोष थोड़ा विशेष करके नहीं है, लेकिन हर साल बर्थडे होती है तो सब लोग बनाते हैं, हम भी छोटा मोटा हिसाब से बनाते हैं। लेकिन ये बार कार्यकर्ता लोग का ऐसा था कि आप हमेशा हमको भी टाइम देना चाहिए। आप बर्थडे के दिन सीधा फैमिली को टाइम देकर आप बाहर जाते हो, तो आपको आज हमको भी टाइम देना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहने पे मैं हाँ बोलकर आज ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पार्टी का ऑफिस में आया हूँ। भास्कर शेट्टी जी, आपने अपने जन्मदिन से पहले कल धारावी करो को तोहफा दिया था ब्रिज खोल के, लेकिन वो ब्रिज खुला और बंद हो गया, खुला और बंद हो गया। आखिर ये तोहफा अधूरा क्यों रह गया? वो खुलेगा। अभी हम लोग कल गए थे, उसको ऐसा था कि वो खोल के पब्लिक के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा तो कम से कम 4 से 5 साल पहला उसको इतना छोटा ब्रिज है जो 100 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर नहीं 50 मीटर रहेगा। 50 मीटर का ब्रिज बनने के लिए 5-6 साल लगता है, तो बहुत बड़ा दुर्घटना अच्छी बात नहीं है यहाँ का लोगों के लिए। ऐसा होता है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए हमने 3-4 दिन पहला महानगर पालिका में एक मीटिंग लिया था प्रबंध समिति अपना हॉल के अंदर। उसमें हमारे विस्फोटे साहब भी थे, उनको हमने कहा भी था कि आप 2-3 दिन के अंदर इसको चालू करने का काम करो, नहीं तो हम लोग जाके शिवसेना स्टाइल में उसको ओपन करेंगे। उन्होंने किया नहीं, तो फिर परसों संडे का दिन हम लोग ने जाकर उसको खोलने का काम किया। अगर उसको कल वापस बंद किया तो फिर हमारा कार्यकर्ता लोग ने जाके वापस उसको खोलने का काम किया। अगर समझो उसको उन्होंने आज वापस बंद किया रहेगा तो कल हम लोग उसको बड़े पैमाने पे धरना आंदोलन कर चालू कर पब्लिक का जो सुविधा होना चाहिए, मूलभूत सुविधा, उसको देने का काम करेंगे। इसी तरह सही स्टेशन का बाजू का भी ब्रिज बहुत दिन से उसका काम स्लो गति से चालू है, उसको भी हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर पटापट कर उसको लोगों को उसको जल्द से जल्द चालू करके देने का काम हम करने वाले हैं। आपको पता होगा कि 1 साल के अंदर ये जो ब्रिज बंद हो गया, ये साइन हॉस्पिटल का ब्रिज जो उतरते 60 फीट रोड पे, वहां पर 1 साल का अंदर कम से कम 20-22 बच्चे लोगों का जान गया तो गाड़ी का नीचे आकर। तो उसको हमने बीच में बहुत बड़े पैमाने पर आवाज उठाकर धरना आंदोलन दिया और उसको महानगर पालिका को और पुलिस वाले को हमने उसको ब्रिज को सही करने का, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर और वहाँ का जो उनको आने जाने का जो रास्ता है उनको बदली कर देने का काम करने के लिए हमने उनको भाग पाड़ा। तो हमारा ये कहना है कि जब तक ये लोग ऐसा इसी तरह निद्रा अवस्था में ये लोग रहने का अगर काम करेंगे तो हम उनको जगाने का काम करेंगे। अगर जगेंगे ही नहीं तो फिर हम लोग शिवसेना का स्टाइल में जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी का जो 80% समाजकरण और 20% राजकारण और वो ही धोरणों को लेके हमारे सिंधे साहब जो चल रहे हैं, तो राहुल शेवाली जी के नेतृत्व में हम लोग उसको क्लियर कट हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि हम वो करने वाले। हम किसी को भी बात को रुकने वाला नहीं है और किधर भी लोगों का तकलीफ होगा तो हम उसको क्लियर करके देने वाला है। आपको पता होगा कि धारावी के अंदर कई सालों से एक उर्दू कॉलेज का एक इशू था, उसको भी हमने सिंधे साहब सीएम साहब रहने का टाइम पे हमने 41 करोड़ रुपया फंड लाकर उसको उर्दू स्कूल को बनाने का काम हमने करने का काम शुरू कर दिया है। उसका भूमि पूजन हो गया, उनका फाइलिंग का काम अभी चालू है। जल्द से जल्द उसको सिंधे साहब उसको विजिट भी देने वाले हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग कोई चीज का श्रेय लेने के लिए हम लोग काम नहीं करते। आज डीआरपी के बारे में लोग बोल के कि आपको बाहर डालेंगे, आपको घर नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आज ये जो डीआरपी आकर जो आपको धारावी से बाहर डालने का या नहीं डालने का जो आज प्रश्न आज हुआ है, उसका मेन कारण क्या है? 20 से 22 साल हो गया जो यहाँ पे जो राज करने वाले लोग हैं उन्होंने उसको गति नहीं दिया। जो एसआरए के माध्यम से जो घर बनना चाहिए था उसको बनाने का काम नहीं किया, जो उसको रुकाकर इतना दिन धारावी को सड़ाने का काम, मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि सड़ाने का काम जिसने अगर किया रहेगा तो अपोजिशन पार्टी वालों ने किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ का धारावी का लोगों को सबको हक देने के लिए हम लोग रास्ते में उतर कर आने वाले दिनों में भी धारावी करों का साथ में रहेंगे, इतना कहते हैं। भास्कर शेट्टी जी, आपने कहा कि धारावी करों के रीडेवलपमेंट को लेकर के सरकार बड़ा काम कर रही है,
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने धारावी में अनाउंसमेंट किया, लेकिन फिर भी जो धारावी की जनता है वो आपकी बातों पर, शिंदे जी की बातों पर या महाराष्ट्र की सरकार पर धारावी की जनता का विश्वास क्यों नहीं बैठ रहा है? नहीं, विश्वास कभी बैठता है? देखिए, जब भी आपका काम कुछ प्रोजेक्ट होगा तो देखिए, अभी रामाबाई कॉलोनी के अंदर कितना सालों से एसआरए का प्रोजेक्ट बंद था। 17,000 उसमें कुटुंब उसमें रहते हैं। 17,000 कुटुंबों का वो पुनर्वासन करने का काम था। और इसके पहले का जो गवर्नमेंट था, वो लोगों ने उसको कहीं ध्यान ही नहीं दिया, उसको रास्ते में छोड़ दिया। 17,000 लोग अपना घर छोड़कर कहीं ना कहीं बाड़े पे और रास्ते में रहे थे। तो सिंधिया साहब सीएम होने के बाद में 16 करोड़ रुपया उन्होंने चेक देकर लोगों को स्थलांतर जो जो हुए थे उनको दिया और उनको विश्वास दिया कि आपको घर बना के देने का काम होगा। तो अभी आपको पता होगा, अभी अभी 2 दिन पहला उसका भूमि पूजन भी हो गया। यानी हमारा जो अभी सरकार है, जो सिंधिया साहब का बाद जो यूडी है या हाउसिंग है, जो भी काम है वो इतना गति से कर रहे हैं। ऐसा तो फडणवीस साहब का गवर्नमेंट भी गति से ही है, लेकिन सिंधिया साहब का बाद जो जो है उसको हम लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि सिंधिया साहब हमारा नेता है, इसके लिए हम उनके पास अप्रोच करते हैं। लोगों का काम करके देना हम लोग देते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं अभी विश्वास उनके ऊपर जगना लगा है। पहला जितने लोग गुमराह किए कि डीआरपी होएगा तो आपको बाहर डाला जाएगा, अडानी आपको बेच के खाएगा ना, XYZ अडानी इधर आया है करके। मैं सब पब्लिक को वापिस एक बार कहना चाहता हूँ, ये अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है। डीआरपी मीन्स धारावी रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक कंपनी का प्रोजेक्ट है। वो कंपनी को जो भी जो जगह दिया है, जगह ले रहे या आज बांध काम करने का काम कर रहे, डीआरपी कंपनी कर रही है। जो अडानी है वो एक सादा कॉन्ट्रैक्टर है। जैसा कि आपको एक ब्रिज बनाने का होगा तो ब्रिज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर कैसा दिया जाता है, उसी तरह यहाँ का घर बना के देने का काम अडानी को एज ए कॉन्ट्रैक्टर करके देने का काम हुआ है। पब्लिक को भी थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको अच्छा होने वाला है। मैं आपको इस न्यूज के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, आज धारावी के अंदर घर रहेगा तो 15 से 20, 25, 30 लाख रुपए का एक झोपड़ा मिलता है। जिस दिन ये घर आपको उधर होगा, आपको जिस हिसाब से आज प्रोजेक्ट बनने वाला है, वो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का घर होने वाला है। तो इतना बड़ा तोहफा हमारे सीएम साहब, पहले के सीएम और अभी के सीएम मिलकर वो करने वाले, डीसीएम और सीएम मिलकर। तो उसके लिए मैं लोगों को, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं विश्वास रखकर गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के बात पर जाना चाहिए। गवर्नमेंट मीन्स अपना घर का मुखिया जैसा होता है, आपको देखभाल करने वाला होता है। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर आप विश्वास रखिए, अफवाह में आना, आप लोग जाकर लोगों को सहायता करने का काम कीजिए। चलिए, जिस तरीके से भास्कर शेट्टी जी ने बात की है धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर के और जिस तरीके से ब्रिज उद्घाटन को लेकर के शिवसेना स्टाइल में ब्रिज को खोला तो गया, लेकिन पता नहीं किसकी स्टाइल से वो बंद हो गया। अब भास्कर शेट्टी जी कह रहे हैं कि हमको एक बड़ा आंदोलन लेना पड़ेगा जन समस्याओं को सुलझाने के लिए। सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री इनके हैं, उप मुख्यमंत्री इनके हैं, अब इनको आंदोलन लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा काम जब कोई करने के लिए जाता है तो बीच में रोड़े, कांटे और पत्थर जरूर आते हैं। कल हमने देखा कि 1 घंटा खोल के हुआ और दूसरे घंटे में वो ब्रिज को बंद कर दिया गया। क्या कहोगे? मैंने आपको ये कहना चाहता हूँ, आज महानगर पालिका के अंदर हमारा गवर्नमेंट नहीं है। अगर आप बोलते हो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है, प्रशासन उसको चलाती है। प्रशासन को कहीं ना कहीं अगर समझ में नहीं आता रहेगा तो हमको समझाने का काम हमको करना पड़ेगा। हम 4 दिन पहले उनको प्यार मोहब्बत से हमने कहने का काम किया है कि लोगों को इसमें दिक्कत होती है, इसको आपको खोल कर दीजिए, ताकि वहाँ पर आने जाने वाले की इतना बड़ा भीड़ होता है, एक्सीडेंट होता है। अभी अभी उसी ब्रिज के एक वो छोटे बड़े बात के ऊपर वहाँ पर एक मर्डर हो गया, तो धारावी के अंदर जानलेवा हमला हो रही है। तो ऊपर जो स्काई वॉक है उसका अंदर एक लाइट नहीं है, इसमें गंदगी है। ये सब हमने अभी अभी 4 दिन पहला महानगर पालिका में एक मीटिंग लेकर बोलने का काम किया है। अगर वो लोग सुनते नहीं है तो हमको आंदोलन करने का, हमको करके नहीं, आम पब्लिक को और जिसको भी है हक के लिए आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। आप बोल रहे हैं कि आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जगह में काम करती है। हम शिवसैनिक करके हम रास्ते में उतर कर लोगों को जो इच्छा है वो लेकर देने का काम हम पक्का करेंगे। इसमें गवर्नमेंट किसका है किसका नहीं है हम देखने वाला नहीं। हम आज एक संगठन कर हम रास्ते पे उतरने वाले, लोगों को काम करके देने वाले। चलिए, जिस तरीके से भास्कर शेट्टी जी ने बातें तो की और जब जब शिवसेना की स्टाइल की बात आती है तो शिवसेना की स्टाइल वेरी डिफरेंट। महाराष्ट्र में शिवसेना की एक आवाज से
पूरा महाराष्ट्र बंद भी होता है और महाराष्ट्र खुलता भी है। लेकिन ये ब्रिज जो कल खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, ये अब कैसे खुलेगा वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से भास्कर शेट्टी जी का जो जज्बात है, जो तैयारी है, कहीं ना कहीं उनकी बातों में ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्शन की तारीखें भी नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है। अब जनता किस तरीके से सपोर्ट और समर्थन करेगी वो आने वाले दिनों में देखना होगा। और वही तो महाराष्ट्र ने आज आपके जन्मदिन को लेकर के विशेष करके, हालांकि पॉलिटिकली बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जनता का प्रश्न है, आप जनता के नेता है, इसलिए जनता के सवाल नेता से पूछे जा सकते हैं। आपने आज स्पेशली जन्मदिन पर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।